सहरा की वुसअतों में एक ऐसा शहर आबाद था जिसके बारे में लोग कहते थे कि दुनिया में इस जैसा कोई नहीं। ये थी कौम आद, पहाड़ों को काट कर इमारतें बनाने वाले, बादलों से ऊंचे महल खड़े करने वाले और ताकत में बेमिसाल लोग। उनकी वादियां हरी थीं, बागात सरसब्ज, खजूरों की कतारें आसमान की तरफ उठती हुई। मगर इन सब चीजों से ज्यादा अजीम उनके अपने जिस्म थे, चेहरों पर गरूर, कदमों में अकड़ और दिल में ये घमंड की हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है? वो रोज अपने सुतूनों वाले घरों के सामने खड़े होकर कहते, देखो हमारी ताकत, दुनिया में कोई हमारे बराबर नहीं। लेकिन ताकत जब शुक्र के बगैर हो तो वो इंसान के अंदर जहर बन जाती है। कौम आद ने बुतों की इबादत शुरू कर दी। हर घर में पत्थर के माबूद, हर चौक में तराशी हुई मूर्तियां, जैसे असल रब को भूलकर इंसान ने खुद अपने हाथों से खुदा बना लिए हों। तब अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। वो रोज अपनी कौम के सामने खड़े होकर कहते, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें जमीन दी, ताकत दी, इज्जत दी। क्या तुम उसके मुकाबले में तकब्बुर करोगे? क्या तुम उसके एहसानात भूल जाओगे? मगर कौम उस पर हंसती थी और कहती, ए हूद, तू हमें डराता है? हम तो वो लोग हैं जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं और हमसे ताकतवर कोई नहीं। और फिर एक दिन उनके वजीर आए और कहने लगे, कहते हैं, हूद, हमें तो लगता है तुम पर किसी ने जादू कर दिया है, तुम अजीब बातें करते हो। हूद अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारी खैर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रब के गजब से बच जाओ जो सब ताकतों का मालिक है। लेकिन कौम का गुरूर हद से बढ़ चुका था। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम के हर लफ्ज का मजाक बना दिया। बच्चे तक उनकी नकलें उतारने लगे और औरतें घरों में बैठकर कहती, हूद तो बस एक कहानी सुनाने वाला है, इसे अपनी बातों पर खुद भी यकीन नहीं। और फिर एक दिन कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास जमा हुई और उनका सरदार गरूर से बोला, ए हूद, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो हमारा अजाब ले आओ, हम भी देखते हैं। वाह, तुम्हारे रब की ताकत। ये सुनकर हवा जैसे थम गई। फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने रुख फेर कर अपनी कौम को देखा, अपने रब के नाफरमान चेहरों की तरफ, और कहा, तुमने खुद अपने अंजाम को आवाज दी है। अब तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान